बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज 9th क्लास की हमारे पास केमिस्ट्री की बुक है और इसका चैप्टर नंबर जो है वो हम कर रहे हैं 5, जो हमने स्टार्ट किया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हवाले से, यानी कि तवानाई और उसमें तब्दीलियाँ क्या हैं। तो आज इसी का जो है वो हमारे पास जो टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 5.3, इसका तीसरा लेक्चर है। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर था वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के ऊपर किया। दूसरा जो लेक्चर था हमारा इसमें वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास जो है वो इसका एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उनका क्या अमल है। आज जो है वो हमारा इसी 5.3 का जो है वो तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि कीमियाई रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। कि हमारे पास जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्यों होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं जी। एक कीमियाई रिएक्शन के दौरान बांड टूटने और बांड्स के बनने वाले अवामल, दोनों अवामल हो सकते हैं। कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हो सकती हैं। एक तो ये है कि पहले से जो मौजूद बांड्स हैं वो टूट जाएं, और दूसरा नए बांड जो हैं वो वकूअ पज़ीर हों। दर्ज रिएक्शन जो है उसमें हम हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स के बांड टूटकर ये अपने एटम में तब्दील हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो है वो मिसाल दी गई है। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। H2 और O2 हाइड्रोजन के दो हैं, ये आपस में मिलते हैं और दो पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो तश्कील पा जाते हैं। तो क्या ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल इसी तरह एज इट जिस तरह लिखा हुआ है वैसे होगा, या इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना है। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये मिसाल दी गई है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, कि दो हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। जब इनका आपस में रिएक्ट होता है, ये रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट चलते हैं, तो क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2H2 है जो आपस में H2 की फॉर्म है, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बांड बनाए हुए हैं, इनके दरमियान बांड है। ये बांड जो है ये आपस में कैंसिल करते हैं और ये क्या बन जाते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो बांड है, ये बांड आपस में से तोड़ते हैं और क्या बन जाते हैं, सिंपल O। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है चाहे वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दोनों के दरमियान पहले ही H2 की फॉर्म में और O2 की फॉर्म में बांड मौजूद है। ये बांड आपस में क्या करते हैं, सबसे पहले इन बांड्स को तोड़ देते हैं और बांड्स तोड़ के ये आम सिंपल जो हालत है उस हालत के अंदर ये आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो हमारे पास रिएक्ट हुआ है ये एक रिएक्शन है, एक हमारे पास ये रिएक्शन है। यानी कि सिंपल जो है ये रिएक्शन जो हमें नज़र आ रहा है, इसमें पहले हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल हैं उनके बांड आपस में टूटे हैं। देन क्या होता है जी, यहाँ पे कहता है जी फिर ये हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर दो पानी के मॉलिक्यूल गैसीय हालत में पैदा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 हमारे पास हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हो जाते हैं और पानी के 2 मॉलिक्यूल जो हैं उनको तश्कील दे देते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर हम कहते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो उसके लिए हमें इसकी मज़ीद केमिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बांड्स टूटना एंडोथर्मिक और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बांड का बनना एक्सोथर्मिक अमल है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने रिएक्शन देखे हैं कि H2 और O2 जो है ये जो टूटे हैं अपने एटम्स में, ये वाला रिएक्शन जो है इस रिएक्शन को वो बयान कर रहा है कि ये जो दोनों हमारे पास रिएक्शन हैं ये कौन से हैं, ये एंडोथर्मिक हैं। जबकि ये जो हमारे पास रिएक्शन आया है जिसमें 4 हाइड्रोजन जो हैं वो 2 ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं, मतलब कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो मिल रही हैं, इसको वो कहता है कि ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को जो है ये जो उसने रिएक्शन परफॉर्म करवाया है, इसके अंदर हमें कैसे पता चला कि कैसे कैसे ये जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो चलिए इसकी वजाहत देखते हैं। कहते जी इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो बांड टूटते हैं वो मुकाबलतन कमज़ोर हैं, इसलिए कम एनर्जी जज़ब होती है। कि जो हमारे पास हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में बांड टूटे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के दरमियान बांड था और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के दरमियान बांड था, ये दोनों बांड H2 और O2 जो हमने ये ड्रा किए थे, ये दोनों के दोनों कहता है टूट गए हैं, ठीक है, और ये कमज़ोर थे, इसलिए इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कम एनर्जी जो है वो खारिज हुई। अब कहता है जी जबकि पानी और ऑक्सीजन जो है, जबकि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बनने वाला एटम्स हैं वो क्या है, मजबूत है। कि यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन जो थे वो आपस में रिएक्ट करते हैं और 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ मिलकर पानी के 2 मालिक्यूल बना देते हैं। तो कहता है जी वो मजबूत है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। जज़ब और खारिज होने वाली एनर्जी के दरमियान फ़र्क की वजह से ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, कि हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। उसकी उसने रीज़न बता दी है कि पीछे जो हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान H2 की सूरत में बांड थे या ऑक्सीजन के दरमियान O2 की फॉर्म में जो बांड थे, जब ये टूटे हैं और ऑक्सीजन बनी है, और इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये टूटे हैं और हाइड्रोजन बनी है, तो ये वाला जो हमारे पास बनने वाली चीज़ें हैं यानी कि एटम्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो बांड थे ऑक्सीजन के दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान, वो कमज़ोर था। इसलिए ये रिएक्शन जो हमारा नेक्स्ट हुआ है पानी वाला, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी आगे उसने डिटेल दी है जी। डिटेल क्या है जी, हाइड्रोजन मालिक्यूल H2 और ऑक्सीजन मालिक्यूल O2 जो है टूटने से एनर्जी जज़ब होती है। हमारे पास H2 था, ये टूटा और 2H बन गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम बने, और उसके साथ हमारे पास एनर्जी जो हमें मिली वो मिली जी 435 किलो जूल पर मोल। ये MCQs के तौर पे आप याद रखेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल टूटा तो हमारे पास कितने बन गए जी 498 किलो जूल पर मोल हमें जो है वो मिले। जबकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है, वो हमारे पास आती थी 484 किलो जूल पर मोल। तो ये पूरे जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये आपने MCQs के तौर पर याद करनी है। अब यहाँ पे आप देखें, कहता है जी हमारे पास चूंकि हाइड्रोजन के 2 मोल्स थे, तो एक हाइड्रोजन का मोल जब हमारे पास टूटा तो उसकी एनर्जी है 435। तो जब 2 मोल टूटेंगे तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 435 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 870 बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल था, एक ही उसका आएगा 498 ही, सिंपल जो है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे कि 2 हाइड्रोजन के मोल, एक ऑक्सीजन का मोल, इनकी एनर्जी को अगर आप प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी 1368 किलो जूल पर मोल। कि एक हमारे पास एक नहीं 2 जब पानी के मालिक्यूल बनते हैं, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स के दरमियान जो एनर्जी टूटती है वो हमारे पास 368 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन के मोल्स और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मालिक्यूल के बांड टूटने से कुल 1368 एनर्जी जो है वो क्या होगी, जज़ब हो जाएगी। अब यहाँ तक तो हमारे पास आ गया जी कि ये एनर्जी इनकी जज़ब हुई, जबकि रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, हमने ऊपर कहा जी ये एक्सोथर्मिक है, जबकि ये जो एनर्जी हमारे पास एंडोथर्मिक की आ रही है 1368। अब कहता है जी दूसरी एनर्जी क्या है, कहता है जी एक एटम ऑक्सीजन और एक एटम हाइड्रोजन के दरमियान जब बांड बनता है, ये बांड बनने की एनर्जी आ गई। ये ऊपर जो थी हमारे पास ये बांड टूटने की थी, ये बांड टूटने की एनर्जी आ गई हमारे पास 1368। बांड बनने की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस की थी कि वो कितनी है, 484 है। अब ये एक अगर बांड बनता है तो हमारे पास जो है वो इसकी एनर्जी आ जाती है जी 484, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बांड बनने हैं वो कितने बनने हैं जी 4। ये ऊपर देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें एक बांड ये, एक ये, 2 3 और 4 बांड, टोटल 4 बनने हैं। हमारे पास एनर्जी है जी 1 की, तो इसको हम ये एनर्जी जो है इसको हम 4 से जो है वो ज़रब देंगे। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी ये 1936 किलो जूल पर मोल। कि एक की एनर्जी ये है हमारे पास, अगर 4 बांड बनेंगे तो उसकी एनर्जी बन जाएगी 1936। इस रिएक्शन के वकूफ़ पज़ीर होने के लिए जो एनर्जी खारिज होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, कि हमारे पास जो दोनों एनर्जी हैं उनके दरमियान हम क्या कर देंगे जी, उनको जो है वो फ़र्क कर देंगे उनमें। यानी कि जो हमारे पास बनने वाली एनर्जी है और जो बांड टूटने वाली एनर्जी है, इन दोनों को जब हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है और
जो वैल्यू है वो बड़ी रकम की आती है। जब हम 1936 में से 1368 निकालेंगे तो 568 हमारे पास जो है वो एनर्जी आ जाएगी। अब कहते हैं जी याद रहे ये एनर्जी एक गैसीय मालिक्यूल को 2 पानी के मालिक्यूल बनाती है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है यहाँ पे वो हमारे पास है जी, ये देखें जी, ये रिएक्शन है हमारे पास। अब इसमें 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं, 1 ऑक्सीजन का है, और पानी के मालिक्यूल कितने बन रहे हैं? 2 पानी के मालिक्यूल जब बनेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या होगा जी? -568 किलो जूल पर मोल। अब अगर हम एक पानी के मालिक्यूल की निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कहेंगे कि जी इस रिएक्शन की टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है जी? -568 किलो जूल। 1 मोल गैसी पानी बनने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 2 मोल हैं तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 284। एक पानी का मालिक्यूल जब बनता है तो उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी निकलती है वो बनती है -284। गैसी पानी के एक मालिक्यूल बनने के लिए जो एनर्जी खारिज होती है इसकी तजर्बाती वैल्यू -284.3 किलो जूल है। ये हमारी हिसाबी वैल्यू के वैल्यू काफ़ी करीब है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका सिंपल जो है ये हल आ जाता है कि कैसे एक रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। तो उसके लिए हमारी ये डिटेल जो है वो मुकम्मल इसी तरह चलेगी कि पहले उसमें जो बांड बने हैं या उसमें जो पहले से मौजूद बांड हैं उनको तोड़ने से कितनी एनर्जी की वैल्यू आती है और नए जो बांड बन रहे हैं उनके बनने से कितनी एनर्जी की वैल्यू आ रही है।